लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में तहलका मचाने जा रहे हैं। क्या तेज प्रताप का नया समीकरण और गठबंधन आरजेडी और महागठबंधन को चुनौती देगा, या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति है परिवार और पार्टी पर दबाव बनाने की? आज हम खोलेंगे तेज प्रताप की इस सियासी चाल के पीछे की हर परत। लेकिन पहले कुछ सवाल। पहला, तेज प्रताप का नया मोर्चा क्या वाकई आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकता है? दूसरा, क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की चाल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? तीसरा, क्या तेज प्रताप यादव निषाद और यादव वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगे? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब लालू परिवार में टूट का संकेत है या फिर आरजेडी में वापसी की राह? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि तेज प्रताप की इस चाल के पीछे की सियासत क्या है। तेज प्रताप यादव, जिन्हें लोग अब तक लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के बागी विधायक के तौर पर जानते थे, अब अपनी अलग सियासी पहचान बनाने की राह पर है। आरजेडी से निष्कासन के बाद उन्होंने तीन तेज प्रताप के बैनर तले एक नया मोर्चा बनाया है। इसमें 5 छोटे छोटे दल शामिल है। विकास वंचित इंसान पार्टी यानी कि वीडीआईपी, भोजपुरी जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मोर्चा सिर्फ एक दिखावा है या इसमें वाकई दम है? देखिए, तेज प्रताप की इस चाल को समझने के लिए हमें बिहार की सियासत के ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। बिहार में यादव और निषाद समुदाय का वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तेज प्रताप ने वीवीआईपी के प्रदीप निषाद के साथ गठबंधन करके निषाद वोट बैंक पर नजर डाली है, जो बिहार की 14% आबादी का हिस्सा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। निषाद समुदाय में पहले से ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की मजबूत पकड़ है। तो क्या तेज प्रताप इस समुदाय को अपनी तरफ खींच पाएंगे? महुआ और हसनपुर जैसे क्षेत्रों में तेज प्रताप की व्यक्तिगत लोकप्रियता उन्हें फायदा दे सकती है। लेकिन ये गठबंधन छोटे दलों का है, जिनका जनाधार समिति है। फिर भी अगर तेज प्रताप आरजेडी से नाराज कुछ स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो ये मोर्चा महागठबंधन के लिए सिर दर्द बन सकता है। तेज प्रताप ने एक चतुर चाल चली है। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू से साफ दूरी बनाई है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बिहार की सियासत में जब कोई नेता अपने परिवार या पार्टी से बगावत करता है, तो अक्सर वो एनडीए या बीजेपी का दामन थाम लेता है। लेकिन तेज प्रताप ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोर वोटर देश यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से जुड़ा है। अगर तेज प्रताप एनडीए के साथ चले जाते तो उनका सियासी करियर खत्म हो सकता था, जैसे कि यूपी में कल्याण सिंह का हुआ था जब वो मुलायम सिंह के करीब गए। तेज प्रताप ने मुकेश सहनी की वीआईपी को बहरूपिया कहकर और एनडीए की आलोचना करके ये साफ कर दिया कि वो आरजेडी के वोट बैंक में ही अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता और सियासी समझ का सबूत है। अब आते हैं तेज प्रताप के असली मास्टर स्ट्रोक पर। उनका ये नया मोर्चा सिर्फ अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि आरजेडी और महागठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति भी है। बिहार की सियासत में छोटे दल अक्सर बड़े समीकरण बिगाड़ देते हैं। अगर तेज प्रताप का मोर्चा कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो महागठबंधन को उनके साथ समझौता करना पड़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में अगर तेज प्रताप का मोर्चा यादव और निषाद वोट बैंक में सेंध लगाता है, तो ये आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, खास तौर पर तब जब महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर तनाव है। तेज प्रताप ने आरजेडी और कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता देकर ये संदेश दिया है कि वो सिर्फ बगावत नहीं कर रहे, बल्कि एक वैकल्पिक ताकत बनना चाहते हैं। तेज प्रताप को सुर्खियों में रहना बखूबी आता है, चाहे वो उनकी पीली टोपी हो, बाइक पर अनुष्का के घर पहुंचना हो या फिर टीम तेज प्रताप का झंडा लहराना। उनकी ये हरकतें आपको लालू यादव की याद दिलाती है ना? लालू भी अपनी अनोखी शैली से सुर्खियां बटोरते थे और एक दिन बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए। तेज प्रताप भी उसी राह पर चल रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया मौजूद भी रैलियां और बयानबाजी ये सुनिश्चित करती है कि लोग उन पर बात करें। और सियासत में अगर आप चर्चा में नहीं है, तो आप कहीं नहीं है। तेज प्रताप की ये रणनीति न सिर्फ उनके समर्थकों को एकजुट कर रही है,
बल्कि उनकी सियासी प्रासंगिकता को भी बनाए रख रही है। क्या तेज प्रताप का नया मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है? ये सवाल हर बिहारी के दिमाग में है। देखिए, तेज प्रताप की रणनीति अगर कुछ सीटों पर कामयाब होती है, खासकर यादव और निषाद बहुल इलाकों में, तो महागठबंधन को उनके साथ समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव, जो आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, शायद अपने बड़े भाई को वापस गठबंधन में लाने के लिए तैयार न हो। आखिरकार तेज प्रताप की अनिश्चित बयानबाजी ही उनके निष्कासन की वजह बनी थी। लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तेज प्रताप का मोर्चा एनडीए के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत कर सकता है, तो शायद तेजस्वी को अपने भाई के साथ हाथ मिलाना पड़े। ये एक ऐसा ट्विस्ट होगा जो कि सियासत को पूरी तरह बदल सकता है। तेज प्रताप की सारी सियासी ताकत उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की विरासत से आती है। वो ये अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि अपनी बगावत के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। तेजस्वी को अर्जुन कहना, उन्हें आशीर्वाद देना, ये सब इस बात का संकेत है कि तेज प्रताप आरजेडी से पूरी तरह कटना नहीं चाहते। उनका आरजेडी और कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता देना ये दिखलाता है कि वो अपने परिवार और पार्टी के साथ समझौते की गुंजाइश रख रहे हैं। अगर उनका मोर्चा कुछ सीटों पर असर दिखाता है, तो शायद लालू परिवार में घर वापसी की कहानी भी लिखी जा सकती है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े सवाल पर। तेज प्रताप की इस चाल का असली मतलब क्या है? मेरा हिसाब से ये सिर्फ एक बगावत नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके 3 बड़े मकसद है। पहला, दबाव की सियासत। तेज प्रताप आरजेडी और तेजस्वी पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें पार्टी में सम्मानजनक वापसी मिले। दूसरा, वोट बैंक की जंग। यादव और निषाद वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर वो बिहार की सियासत में अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं। तीसरा, लालू की विरासत। वो अपने पिता की विरासत में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, बिना परिवार से पूरी तरह कटे। लेकिन इसका असर क्या होगा? अगर तेज प्रताप का मोर्चा कुछ सीटों पर वोट काटता है, तो ये आरजेडी और महागठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खासकर तब जब एनडीए पहले से ही बिहार में मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ अगर तेज प्रताप की रणनीति कामयाब होती है, तो वो न सिर्फ अपनी सियासी पहचान बनाएंगे, बल्कि महागठबंधन को भी मजबूत कर सकते हैं। ये एक हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड गेम है दोस्तों। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव की ये नई सियासी पारी बिहार की राजनीति में क्या रंग लाएगी? क्या वो अपने भाई तेजस्वी को चुनौती देंगे या फिर लालू की विरासत को और मजबूत करेंगे? 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब और रोमांचक होने वाला है। तेज प्रताप का ये मोर्चा क्या गेम चेंजर बनेगा या फिर सिर्फ एक सियासी शोर? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप ने बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। आपको क्या लगता है? क्या तेज प्रताप का ये गठबंधन बिहार की सियासत को हिला देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार की सियासत का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। तेज प्रताप की हर चाल, हर बयान और हर रणनीति पर हमारी नजर रहेगी। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बिहार की हर सियासी खबर को डिकोड करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूले। जय हिंद।